8 साल का बेमिसाल होने का दावा सरकार का। 8 साल में उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने केवल असुरक्षा और असंवेदनशीलता दिया। 2017 में पहली बार जब यह सरकार बनी तो इस सरकार ने सुशासन का वादा किया, लेकिन आज सबसे ज्यादा असुरक्षित उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री सदन में कहते अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, लेकिन अखबार और टीवी ने रोज अपराध दिखाई देते। उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार इन अपराधों के लिए। कुछ दिन पहले दलित बेटी के साथ बलात्कार और उसके बाद विभत्स तरीका उसके साथ किया गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार? अगर अपराध सरकार के गिनाने लग जाएं तो लंबा समय लगेगा। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, चाहे साथी, सभी हमारे समाज कार्यकर्ता, आप सबको होली की शुभकामनाएं। आप सबको रमजान के पवित्र महीने की मुबारकबाद। अभी हमारे विधानमंडल के नेता आदरणीय जो सरकार योगी जी के द्वारा जो बातें सामने आई, उसका पूरा विस्तृत से उन्होंने अपनी बात रखी उसमें। और जो योगी सरकार प्रशासन के 8 साल प्रदेश बदहाल, जनता बेहाल, हम सोचते हैं 8 साल। मेरा पहला सवाल, योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासनकाल में किसान और मजदूर क्यों है बदहाल? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली योगी जी यह बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है? पहला है हमारा सवाल, सरकार लोक सेवा आयोग की निरंकुशता, सालों से नई शिक्षक भर्ती नहीं, निजी क्षेत्र में भी नए निवेश न होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बेरोजगार युवा हैं यहाँ पर। दूसरा क्यों है? 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। अभी ये होली निकल गई, रमजान का पवित्र महीना चल रहा, ईद आने वाला है, और ये मजदूर कैसे अपनी होली मनाएंगे, कैसे अपनी होली मनाए और कैसे आगे ईद मनाएंगे? योगी जी ये जरा जरूर बताइए इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को, आम लोगों को जो परेशान है। यह बात आम है कि प्रदेश से मजदूरी समय से नहीं मिलती और अक्सर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते। किसानों की यह दुगनी नहीं हुई, मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई, जिसकी वजह से किसान कमा रहे थे, अब जनता भी नहीं कमा पा रहे। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर डीएपी नहीं मिल रहा है। फ्री बिजली माफ की योजना, इतने गन्ना समर्थन मूल्य पिछले 8 सालों में मात्र 3 बार बढ़ावा हुआ, कुल 55 रुपए, जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अभिषेक प्रकाश कमीशन खोरी में, उनके ऊपर अब आप जांच बैठा रहे हैं, उनकी जांच करवा रहे हैं। इतने साल तक आपने उनको आशीर्वाद दिया, इतने साल तक ये ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार हैं, अब इनकी जांच हो रही है। क्यों? क्योंकि नहीं हुआ, बंदर बाट नहीं हुआ, कायदे से सबके बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली, इस नाते उनकी जांच होगी, और जब कायदे से माल मिल जाएगा तो फिर वो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। सच है कि पूरे प्रदेश में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना घुसखोरी कमीशन खोरी के काम नहीं रहा, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो,
चाहे वो कोई स्थान, बिजली विभाग हो, हर जगह आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हावी है। सबसे महत्वपूर्ण, कुंभ से कोरोना तक रामपथ से इन्वेस्ट बाद इतना कुछ नहीं बचा पाते कि वो कुछ बचाए ताकि वो किसी अपने परिवार की बीमारी पे खर्च कर पाए। ऐसे में सरकार एक आयुष्मान योजना लेके आई। आज मैं देख रही थी, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आयुष्मान योजना में सरकार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर मैं एक बात मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए कि उन्होंने ये तो बता दिया कि आयुष्मान धारकों के और उनकी इस योजना में नंबर 1 पे, पर ये बताना भूल गए कि जो आयुष्मान कार्ड में जो धांधली हुई उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और ये मैं आपको डेटा के साथ, इसको आप चाहिएगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है NHA, इसमें इसकी एक इकाई है राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई NAFU, उसकी जांच में 139 करोड़ के अधिक का फर्जी क्लेम आयुष्मान कार्ड धारकों द्वारा कराया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। ये मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए। कितनी दुखद बात है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, और मात्र इस विभाग को बजट का 6% पैसा मिला। अब मुझे नहीं मालूम कि स्वास्थ्य विभाग में बजट देने में क्यों कोताही करते हैं मुख्यमंत्री जी। आपस में क्या सामंजस्य या असमंजस्य मैं नहीं कह सकती, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि इस व्यवस्था का असर अगर किसी पे पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है। और चौथा बिंदु जो है वो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ बिंदु है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बड़ा जुड़ा हुआ बिंदु है। बड़ा हास्यास्पद है कि हर बार जब सदन शुरू होता है, बजट शुरू होता है, नया साल आता है और जब सरकार अपना बखान करती तो सबसे ज्यादा वो इन्वेस्टर समिट की बात करती है। सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार ने रेड कारपेट पे खर्च किया, पर धरातल पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया कि कहीं कोई फैक्ट्री बनी हो, मिल बनी। मुझे नहीं दिखाई दिया, अगर आप लोग की जानकारी में हो तो मैं नहीं कह सकती, पर उत्तर प्रदेश का दौरा हम और अध्यक्ष जी भी करते हैं। मुझे तो कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री, मिल या कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आया। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है केवल MOU साइन करने के लिए है या धरातल पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। मैंने स्पष्ट कहा और मैं फिर आज आपके माध्यम से ही मांग करती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में, आज वो भाषण ही था क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने अपनी बात कह दी, पर आप उनसे कुछ ना पूछ पाए। तो उस भाषण में उन्होंने जो भी इन्वेस्टर समिट और अर्थव्यवस्था को लेके कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार उस पर व्हाइट पेपर लाएगी और ये जनता को बताएगी कि जो लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आप इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बात